अस्सलाम वालेकुम। आयशा नमाज पढ़कर अपनी शादी की दुआ मांगने लगी तो शर्मा गई और दुआ मांगने लगी, या अल्लाह, मैं अपने लिए नहीं मांगती, बस मेरी अम्मी को एक खूबसूरत सा दामाद दे दे। थोड़े दिनों बाद आयशा की छोटी बहन का एक बहुत प्यारे लड़के के साथ रिश्ता पक्का हो गया। इसलिए तो कहते हैं दुआओं में ड्रामे नहीं किया करते। साइंस कहती है कि पानी उबालने से जरासीम मर जाते हैं, लेकिन जरासीम की लाशें तो पानी में ही रह जाती हैं। स्टूपिड साइंस। उफ, ये अंग्रेज अलिफ बे पे को ए टू जी कहते हैं, हम इनको पागल और ये हमें मैड कहते हैं। जीती जागती अम्मी को मम्मी और जिंदा बाप को डैड कहते हैं, और तो और समंदर के किनारे को बीच कहते हैं। पाकिस्तान में अगर शौहर बीवी से मोहब्बत जताए तो बीवी ने जादू करवाया है, और अगर शौहर बीवी से लड़ाई झगड़ा करे तो माँ ने जादू करवाया है। एक आदमी ने चाइनीज लड़की से शादी कर ली, 1 साल बाद ही लड़की मर गई और वो आदमी बहुत रो रहा था। पप्पू उसके पास आया और बोला, बस यार, चाइना का माल था, इतना ही चलना था। शादीशुदा ख़वातीन चाहे पूरा घंटा अपनी माँ से फ़ोन पर बात करें, लेकिन आखिर में एक बात ज़रूर बोलती हैं, ठीक है अम्मी, फ्री होकर बात करती हूँ। और उनकी माँ सोचती है, पता नहीं बेटी को कितना काम करना पड़ता है, बेचारी 2 मिनट भी चैन से बात नहीं करती। शौहर सुबह सुबह फेसबुक खोल कर बैठा था। उसकी एक दोस्त ने सैंडविच की तस्वीर अपलोड की और लिखा, आओ नाश्ता करें। शौहर ने कमेंट लिखा, बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया। बीवी ने वो कमेंट पढ़ लिया और नाश्ता नहीं दिया। 4 घंटे भूखा रखने के बाद बीवी ने पूछा, दोपहर का खाना घर पर ही खाओगे या फेसबुक पर? दुकानदार मुलाजिम से, अगर तुम मेहनत और होशियारी से काम करोगे तो ज़रूर तरक्की करोगे। मुझे देखो, पहले मैं इस दुकान का मुलाजिम था, अब इसका मालिक हूँ। मुलाजिम सर्द आह बढ़ते हुए, मगर जनाब, आपके सांप का मालिक जैसे भोले भाले लोग आजकल कहाँ मिलते हैं? दोस्त, यार तुम्हें बुरा नहीं लगता? तुम बीवी के साथ मिलकर कपड़े धो रहे हो। शौहर, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? वो भी तो मेरे साथ मिलकर बर्तन धो रही होती है। लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया, कहाँ हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं इस वक्त पापा की नई BMW कार में बैठकर क्लब जा रही हूँ। वहाँ से एक 5 स्टार होटल में एक तकरीब में शिरकत करनी है, इसलिए मैं तुमसे शाम को बात करूँगी। वैसे तुम कहाँ हो? लड़का, मैं रोड नंबर 55 की लोकल बस में तुम्हारे पीछे वाली सीट पर बैठा हूँ, किराया मत देना, मैंने दे दिया है। औरत अपने वकील से, मैं अपने साबका शौहर से सुलह करना चाहती हूँ। वकील हैरान होकर, लेकिन अभी कुछ अरसे पहले ही तो आपने उनसे अलहदगी अख्तियार की है। औरत बोली, बात यह है कि जब से वो मुझसे अलहदा हुए हैं बहुत खुश खुश नजर आते हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। बीवी रात को देर से घर आई और चुपचाप बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि कंबल में 2 की बजाय 4 टांगे नजर आ रही हैं। इसने क्रिकेट का बैट उठाया और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। जब मार मार कर थक चुकी तो पानी पीने के लिए किचन में गई तो देखा उसका शौहर बैठा वहाँ मैगजीन पढ़ रहा था। शौहर बोला, तुम्हारे अम्मी अब्बू आए थे, मैंने इनको बेडरूम में सुला दिया है, जाकर मिल लेना, बहुत याद कर रहे थे। फिल्म या ड्रामों में जब फ्रिज खुलता है तो पिज़्ज़ा, फल, जूस, चीज़, बोतलें नज़र आती हैं, मगर जब हम अपने घर की फ्रिज खोलते हैं तो कच्चा आटा, दही, रात का सालन, दूध की देगची नज़र आती है। किसी घर में चोर घुस आया जिसे मियाँ और बीवी ने पकड़कर फर्श पर गिरा लिया और इंतहाई बारी बरकम बीवी चोर के ऊपर बैठ गई। उसने शौहर से कहा कि वो जल्दी से नज़दीकी थाने जाकर पुलिस को बुला लाए। शौहर काफ़ी देर तक इधर उधर टकरे मारकर बोला,
مجھے جوتے نہیں مل رہے۔ چور، جس کی سانس خاتون کے وزن تلے اکڑی جا رہی تھی، چیخ کر بولا، تم میرے جوتے اتار کر پہن جاؤ، مگر خدا کے لیے جلدی سے پولیس کو بلا لاؤ۔